नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त इंजीनियर हेतराम गुजर हमारे यूट्यूब चैनल केसीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक जो कल हमने शुरू किया था उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए और कुछ और सवाल जो आपको देने वाला हूं मैं, और जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षा में काम आने वाले हैं। तो जो हमारा टॉपिक था वो था गुणनखंड का। गुणनखंड गुणनखंड दोस्तों एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें से तकरीबन हर कम्पिटिटिव एग्जाम में, हर प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 सवाल कम से कम और ज़्यादा सवाल भी आ सकते हैं, और इसके सवाल बहुत इजी तरीके से हल किए जा सकते हैं। लेकिन यदि हम उनको प्रॉपर तरीके से हल न करें तो वो बहुत ही भयंकर लगते हैं देखने में। तो साथियों, चलते हैं हम वीडियो आगे बढ़ाते हुए, और आपके लिए एक बहुत ही अ, अच्छा टॉपिक जिसके बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिएगा, अभी हम उसी क्रम में चलते हैं। कल जो हमने डिस्कस किए थे पॉइंट, उसी के क्रम में। तो दोस्तों, एक सूत्र हमने पढ़ा था। सूत्र हमने ये पढ़ा था कि जो भी कोई चीज़ जैसे होती है, हमने एक ये चीज़ भी पढ़ा था, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। इतना सा हमने पढ़ा था। अब इस पर आधारित सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में, वो हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए साथियों, एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये तो सूत्र था। अभी हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल जैसे 513 प्लस 399 का होल स्क्वायर प्लस 513 माइनस 399 का होल स्क्वायर बराबर, बटा में क्या आएगा, 513 गुणा 513, 513 गुणा 513 प्लस 399 गुणा 399, 399 गुणा 399। इसका हल हमें निकालना है। तो देखने में वैसे अटपटा सा सवाल लग रहा है, लेकिन एक झटके में इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? चलो डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और दोनों को जोड़ रहे हैं। तो एक चीज़ हमारे समझ में आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और दोनों को जोड़ेंगे तो जो आएगा उसमें इस चीज़ का यदि भाग देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो क्या आएगा। अब वैसे इसको सोल्व करेंगे इनका वर्क करके इस तरह से, तो ये बहुत अजीब सा सवाल हो जाएगा। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम सूत्र के हिसाब से करते हैं। सूत्र के हिसाब से कैसे करते हैं दोस्तों? सूत्र के हिसाब से मैं सिर्फ इस सूत्र को खोलूँगा, इन संख्याओं को नहीं खोलूँगा। ठीक है, संख्याओं को सूत्र में रख देता हूँ। पहले मैं सूत्र को खोल के बता देता हूँ आपको कैसे करते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। इसको मैं खोलता हूँ। इसको खोलने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले इसको खोल देता हूँ। जैसे ये रहा सूत्र, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें एक चीज़ ये कॉमन कट जाती है। अब ए 2 बार आ रहा है, ये आ रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा तो 2 आंसर आएगा। तो दोस्तों इस तरह की कोई भी सवाल होगा उसमें एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि ये जो रूप है, ये जो हमने देखा, इस तरह का इसमें टैक्टिस लगेगा और इसका आंसर 2 आएगा। इस तरह का सवाल है तो यानी कि ऊपर प्लस का चिन्ह है और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ऊपर दोनों का अलग अलग वर्ग है, एक पर प्लस का वर्ग खुल रहा है, एक पर माइनस का वर्ग खुल रहा है, तो उसका आंसर 2 आएगा। इसको मैं इस तरह से हल कर सकता हूँ। तो यदि इसका हम बात करें तो इसका आंसर 2 आएगा, सीधा सीधा 2 आंसर आएगा। अब आप कहोगे कि साहब ये कैसे है, तो इसमें देख लीजिए ए का मान हमारे को दे रखा है 513, बी का मान दे रखा है 399 और इन दोनों मानों को इसमें रख के देख लीजिए और सोल्व करके देख लीजिए। चलो एक सवाल मैं करा भी देता हूँ इसमें, इसी सवाल को हम करते हैं कि 2 आखिर कैसे आया। चलिए घबराना नहीं है, मैं एक बार जस्ट इसको करके दिखाया हूँ और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसी सवाल को हम कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको सोल्व करते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो 2 कैसे आएगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, मैं इसको खोल रहा हूँ, तो खोलूँगा तो क्या आएगा, 513 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 513 गुणा 399 प्लस 399 का स्क्वायर प्लस 513 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 513 गुणा 399 प्लस 399 का होल स्क्वायर बटा नीचे आ गया 513 का होल स्क्वायर प्लस 399 का होल स्क्वायर, ये दिया है। अब इसमें एक चीज़ देखिए, ये चीज़ कट रहा है तो इसको काट दीजिए, ऊपर ये 2 बार आ रहा है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 513 का होल स्क्वायर प्लस 399 2 बार आ रहा है, 399 का होल स्क्वायर बटा 513 का होल स्क्वायर प्लस 399 का होल स्क्वायर। तो ये इससे कट जाएगा और आंसर आएगा 2। तो दोस्तों इस तरह से इसको हल करना है, लेकिन हमें परीक्षा में इसको हल नहीं करना है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि इतना करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। ये जस्ट ये मैंने एक प्रैक्टिस के लिए आपको बताया, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। लेकिन परीक्षा में हमें कैसे करना है, परीक्षा में हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए माइनस बी और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो सीधा आंसर उसका 2 लिखिएगा, ठीक है। यानी कि ये यदि स्ट्रक्चर है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सीधा इसका आंसर 2 लिखिएगा। और एक और सवाल हम करते हैं इसका इसी तरह का, जिसका हम आंसर डायरेक्ट निकालेंगे उत्तर और आपको और समझ में आएगा। सात सौ नवासी प्लस
643 का होल स्क्वायर प्लस 789 माइनस 643 का होल स्क्वायर बटा, ये इस रूप में भी आ सकता है, 789 का स्क्वायर प्लस 643 का स्क्वायर। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो है वही चीज़, यहाँ पहले क्या था, 789 गुणा 789 गुणा होता प्लस 643 गुणा 643 होता, लेकिन इसमें अभी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो बात तो वही है। इसमें वही चीज़ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट इसका बगैर पूछे ही दो आंसर दे देते हैं। इस तरह का कोई भी सवाल आए दोस्तों तो उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और देखिए इसके लिए। इसी तरह का एक सवाल और देख लीजिए। चाहे संख्या कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। संख्या चाहे कितनी बड़ी हो चाहे कितनी छोटी हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है, बशर्ते कि हमारे को ये टैक्टिस पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए 999 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 999 माइनस 0.3 का होल स्क्वायर। नीचे है 999 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर आंसर। तो झट से एक ही झटके में आंसर देंगे हम 2, इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जो भी हो इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस तरह का कोई भी सवाल यदि आता है तो हम उसका आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। चलो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी एक और तरह का सवाल, चलो इसी सवाल को मैं बता देता हूँ। मान लीजिए यदि इसमें ऐसे आ जाए, इस प्लस की जगह माइनस हो जाए तो क्या होगा। तो प्लस की जगह माइनस आ जाए तो क्या होगा, चलो इसको एक बार पहले मैं वैसे समझा देता हूँ। नीचे इसको कैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जब ऊपर माइनस है तो नीचे भी क्या होगा वो चीज़ हम देखते हैं। नीचे आएगा इसके अंदर ए बी, ये आएगा। इस तरह का सवाल यदि होता है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करने के नीचे ए बी आएगा, नीचे ए बी आएगा तो इसको सोल्व करने के लिए हम सेम तरीके से वैसे ही खोल देते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर बटा ए बी। तो इसमें ये सब कट जाएगा और क्या बचेगा, 4ab अपॉन ए बी से ए बी कट गया, इसका आंसर आ गया 4। तो इस तरह के जो भी सवाल आएगा, माइनस होगा ऊपर तो नीचे होगा ए बी, ए गुणा बी यानी ये गुणा ये, इस तरह से होगा। तो इसी सवाल को मैं लेता हूँ, इसको इस रूप में बना देता हूँ, ये लो जी यही बन गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, चलो इसी को सोल्व कर लेते हैं। इसको खोलते हैं तो कितना आएगा, 999 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 999 गुणा 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर और माइनस है बीच में। देखिए माइनस है तो ये जो संख्याएं खुलेंगी इनको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, पहले एक बार आपकी सुविधा के लिए आपको समझ में आएगा कि 999 का होल स्क्वायर
-2 इंटू 999 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर और बटा ये ऐसे आएगा, बटा आएगा 999 गुणा 0.3 ये। अब एक चीज़ देखिए इसमें, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो सभी के चिन्ह बदल देगा, और ये चिन्ह बदलेगा तो कैसे आएगा ये 999 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 999 गुणा 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर माइनस 999 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 999 गुणा 0.3 माइनस 0.3 का होल स्क्वायर, और ये बटा में आ जाएगा 999 गुणा 0.3। अब देखिए ये संख्या इससे कट गई, ये संख्या इससे कट गई, और ऊपर बचा क्या, ये दो ये और 2 ये 4 हो गया, तो 4 इंटू ये, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 4 ब्रैकेट में 999 गुणा 0.3 बटा 999 गुणा 0.3, ये संख्या इससे कट गई, 4 आंसर। अब हमने ये इतना किया, लेकिन एग्ज़ाम में इतना नहीं करना है हमें, क्यों, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए किया। इस तरह के कोई भी सवाल होते हैं तो इस तरह से इसको हल करके हम इसको निकाल सकते हैं, बाकी एग्ज़ाम में इतना हल करने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो एग्ज़ाम में कैसे करना है वो देख लीजिए। एग्ज़ाम में डायरेक्ट हमारे को इस तरह के यदि कोई सवाल दिख जाता है तो उसका आंसर 4 लिखना है। अभी एक और सवाल देखिए इसके लिए। मान लो 630 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर माइनस 630 माइनस 0.9 का होल स्क्वायर बटा 630 गुणा 0.9, इसका मान निकालना है। तो दोस्तों इस तरह का यदि ऊपर है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे है a गुणा b, तो ऐसा सवाल को देखते ही हमें 4 आंसर लगा देना। आंसर इसका 4 आएगा, कितना आएगा 4, इसका 4 उत्तर आएगा। ऐसे सवाल को देखते ही हमें उसका उत्तर 4 लिख देना है, बगैर सोचे समझे। तो इसमें संख्याएं चाहे कैसी भी हो, कितनी भी हो, कैसे भी आए, कितनी भी बड़ी, कितनी भी विकराल रूप वाली संख्याएं हों, लेकिन हमें उसको ये देखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बीच में माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और नीचे a गुणा बी है। एक चीज़ रहेगा इसके अंदर, ये ध्यान रखना, जब ऊपर प्लस होगा तो नीचे होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब ऊपर माइनस होगा तो नीचे होगा a गुणा बी। जब ऊपर माइनस है नीचे a गुणा बी है तो आंसर 4 आएगा। ऊपर प्लस है और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो उत्तर 2 आएगा। और ये झट से हमें लिखना है, और ये बहुत ही टाइम हमारा बचाता है। और इस तरह का सवाल यदि देख के हम छोड़ देते हैं तो वो हम चंद सेकंडों में उसको हल कर सकते हैं। तो गुणनखंड का ये एक बहुत ही बेहतरीन, यूँ कहूँ कि बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए चलते चलते एक और सवाल मैं आपको करा देता हूँ दोस्तों। वो सवाल इस प्रकार का होगा, जैसे मान लो हमने बहुत सारे सूत्र डिस्कस किए हैं अभी, लेकिन एक चीज़ हम शायद इसमें छोड़ गए हैं
कि वो कौन सी है। जैसे मान लो एक पॉइंट वाले सवाल आ जाते हैं, पॉइंट वाले वैसे तो मैंने इस मिक्स कर दिए हैं, कोई छूटे नहीं हैं, फिर भी आपको लगता है कि पॉइंटों वाले कुछ सवाल छूट जाते हैं, तो वो कैसे हल करेंगे उसको। एक सवाल हमने एक सूत्र हमने पढ़ा था पहले बचपन में, वो ये पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसे लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। अब इसी पर आधारित सवाल कैसे आते हैं वो देखिए, इस पर आधारित सवाल कैसे होंगे एग्जाम में, चलो हम डिस्कस करते हैं इस पर आधारित सवालों के लिए। तो एक सवाल लेते हैं इसके लिए, जैसे 5.21 5.21 गुणा 5.21 5.21 गुणा 5.21 माइनस 3.21 गुणा 3.21 बटा, अब इसमें हम नीचे क्या होगा 5.21 प्लस 3.21, ये तो इसका उत्तर क्या होगा। देखिए अब इसमें ऐसे ही खोलेंगे, ए गुणा ए स्क्वायर, बी गुणा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे ए प्लस बी है, तो इसको ऐसे खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको मैं इस सवाल से करता हूँ, मान लो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी, तो इसको ऐसे खोलते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी बटा ए प्लस बी, तो ये इससे कट जाएगा तो आ जाएगा आंसर ए माइनस बी, यानी कि सीधा सीधा हमारे को ए में से बी को घटा देना है बस। नीचे यदि प्लस है बीच में माइनस का चिन्ह है, ये तो होगा ही, नीचे यदि प्लस का चिन्ह है तो घटा देंगे, माइनस का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, ये इस तरह के सवाल होंगे। ये तो पहले तो प्लस वाला देख लेते हैं। अब मान लो इस तरह से मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो देखिए क्या होगा, इसको मैं खोल के एक बार सोल्व करके दिखाता हूँ डायरेक्ट पूरा, फिर बाद में नहीं करेंगे दोबारा से। 5.21 प्लस 3.21 इंटू 5.21 माइनस 3.21, 5.21 प्लस 3.21, ये इससे कट गया तो आ गया 5.21 माइनस 3.21, और ये बराबर आ जाएगा 2 आंसर। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा उत्तर, ठीक है। तो यदि नीचे प्लस का है तो माइनस हो जाएंगे एक दूसरे, ए में से भी घट जाएगा, और यदि नीचे दूसरा चिन्ह बदलता है, पहले तो इसी को एक और एग्जांपल देख लेते हैं, संख्या में बदल देता हूँ, डायरेक्ट इसको सोल्व करता हूँ आगे से। चलिए 7.51 गुणा 7.51 माइनस 2.51 गुणा 2.51 बटा 7.51 प्लस 2.51, ये। अब इसमें क्या है, ए गुणा ए स्क्वायर, बी गुणा बी स्क्वायर, तो ए गुणा बी, और नीचे है ए प्लस बी, ऊपर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से कट जाएगा, यानी कि नीचे यदि प्लस का चिन्ह है तो माइनस वाला बचेगा, और नीचे दूसरा चिन्ह यदि माइनस का आएगा तो वो बाद में बताऊंगा, माइनस का चिन्ह होगा तो वो प्लस का बचेगा, नीचे प्लस का चिन्ह है तो ऊपर माइनस का बचेगा, तो हम इसको डायरेक्ट घटा देंगे, 7.51 माइनस 2.51, और आंसर आ जाएगा
सॉरी 5, आंसर 5 आ गया। इसको इसमें से घटा देंगे डायरेक्ट। अब इसी सवाल को यदि मैं इस रूप में ले लेता हूँ, मान लो यदि यहाँ पे माइनस आ जाए, एक ये भी बनता है, यदि माइनस आ जाए तो ये माइनस वाला कट जाएगा, ये प्लस बी हो जाएगा, तो ये इस रूप में आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 7 2 9, और ये आ जाएगा 5 2 और 5 2 10, 9 और 1 10। तो ये आंसर आ जाएगा, ये जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ये आंसर आता है। यदि नीचे माइनस आ गया तो जुड़ जाएगा, नीचे प्लस होगा तो घट जाएगा। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं हम, चलिए। लास्ट और एक फाइनल इसका एग्जांपल हम इसमें डिस्कस करते हैं। जो नीचे यदि माइनस है तो फिर क्या आंसर आएगा, चलिए। 5.14, 5.14 गुणा 5.14 माइनस 2.14 गुणा 2.14 बट्टा 5.14 माइनस, अभी देखो इसमें क्या किया इसने, एक चालाकी कर दी नीचे। अभी इसमें 5.14 गुणा 5.14 माइनस 2.14 गुणा 2.14, तो नीचे इसने लिख किया 7.28। अब इसका आंसर क्या होगा, चलिए। एक चीज़ है, नीचे प्लस का चिन्ह है इसमें, नीचे प्लस का है, यानी कि ये और ये दोनों को जोड़ के दिया है नीचे, तो नीचे दोनों को जोड़ के दिया है तो क्या आएगा, एक दूसरे को घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते, जुड़ा हुआ है तो घटा देते हैं। तो आंसर आएगा 5.14 माइनस 2.14 बराबर ये कितना आएगा, 3। तो इस तरह से हम एक चीज़ देख सकते हैं। देखिए नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, दोबारा से देखते हैं इसको हम कैसे। ये है 5.14 गुणा 5.14 माइनस 2.14 गुणा 2.14, यानी कि a गुणा a का तो a स्क्वायर, b गुणा b तो b स्क्वायर, और नीचे है दोनों का योग, यानी 7.14 क्या है, 5.14 प्लस 2.14 7.14, यानी कि योग हो रहा है, यानी कि a प्लस b है, तो a प्लस b है तो आपस में घट जाएगा, a माइनस b होगा। यदि नीचे a प्लस b है तो a माइनस बी होगा उत्तर, और नीचे a माइनस बी है तो उत्तर a प्लस बी होगा। इसी तरह से हमने देखा कि यदि नीचे a प्लस बी है तो ये a माइनस बी उत्तर हो जाएगा। यदि इसी का ये आंसर होता कि नीचे यदि होता है a माइनस बी तो a प्लस बी उत्तर हो जाता, ठीक है। नीचे यदि इसका ये दिया होता, मान लो इसकी जगह नीचे ये दे देता a माइनस बी, a प्लस बी दिया है तो ये आ गया, a माइनस बी देता तो ये नीचे ये भी दे सकता था नीचे आंसर में, इसमें a माइनस बी में ये 3 भी दे सकता था, 3 देता तो आंसर ये आ जाता है इसका 7.14, सॉरी 7.28 नोट 14। तो इस तरह से दोस्तों एक चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि ऐसे जो सवाल होते हैं उनको हम इस तरह से हल कर सकते हैं। मान लो नीचे प्लस का चिन्ह दिया है, यानी प्लस में यानी जुड़ी हुई संख्याएं हैं, तो ऊपर माइनस का बचेगा काम, यानी कि a माइनस बी होगा, ऊपर घटा देंगे, a और b को घटा देंगे। यदि नीचे प्लस है तो घटा देंगे, और यदि माइनस है नीचे तो जोड़ देंगे, नीचे इसमें माइनस है तो जोड़ दिया, यदि प्लस होता तो घटा देते, इसमें माइनस दिया है क्योंकि ये 3 दिया है तो हम थोड़े घबरा जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये घटा के दिया है, इसमें से इसको घटाया है तो 3 आया है, और 3 आया है तो इसका 3 का मान हमारे को पता होना चाहिए कि 3 आया कैसे है। 3 है तो इसका मतलब ये जुड़ के आएगा,
इनको दोनों को घटा के दिया है मान, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो दैट इज आंसर। बहुत ईजी है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। भविष्य में यदि इस तरह के कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अपनी जो भी प्रतियोगी परीक्षा दें उसमें आने वाले सवालों को बेहतरीन तरीके से हल कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ, और देखते रहिए हमारे चैनल को, और यदि इस तरह के अलग बहुत सारे अच्छे वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे, जय हिंद।